अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूं वली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके साथ जो है पार्ट 4 शेयर करेंगे उसी स्टोरी का। अब हुआ कुछ यूं कि उस माँ ने सोचा कि मैं अपने बच्चों के पास मुझे अब वापस चले जाना चाहिए, कि बच्चे मेरे जो है अब शादीशुदा हो गए हुए हैं, बेटों की भी शादी हो गई है, एक बेटे के घर जो है बेटा पैदा हुआ है। तो ऐसा ना हो कहीं कि जैसे मेरे बच्चे सारी जिंदगी जलील होते रहे, ख्वार होते रहे, आगे उनकी औलाद भी हो। उसने ये सोच के तो उसने अपने जो है ना भांजे के साथ, अपनी बहन के बेटे के साथ बात की कि मेरी ना सुलह करवा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ अपने बच्चों के पास। खैर उस शख्स ने कहा चलो ठीक है जी मैं करवा देता हूँ। उसने आगे बात की उनके साथ, जो मतलब कि बच्चों का बाप था, उसके साथ जब बात हुई उसने उनके साथ डील की। उसने कहा कि मुझे जो है इतनी इतनी रकम दे दें तो मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अब इसमें ये आता है कि अगर तो वो शख्स लालची था तो यहाँ पे सोचना चाहिए था उस शख्स को, बच्चों के बाप को, कि मेरा अब घर बस चुका है, मतलब मेरे बच्चे वापस आ चुके हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, तो ये पैसे दे के ये सारा कुछ कर करा के प्लानिंग थी ना उनकी, तो फिर मैं एक दफा फिर अपना घर खराब करूंगा। उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा ठीक है ले आओ। उसने खैर सुलह होगी, वापस चले गए अपने घर। जब वापस गए वहां पे जाके उस माँ को पता चलता है कि मेरी छोटी बेटी का रिश्ता हो चुका है उसके कजन के साथ, ताए के बेटे के साथ। वही ताया कि जिसने सारी जिंदगी उनको सुकून से नहीं रहने दिया, इसने सारी जिंदगी उनको अपने ही घर में रहने नहीं दिया और अपने ही बाप के पैसे पे उनको कुछ मतलब कि उनके अखराजात कुछ भी पूरे नहीं होने दिए। जितना भी मतलब कि पैसा जो भी कुछ चाहता था वही लोग खाते थे। अब उसी के बेटे के साथ छोटी बेटी का रिश्ता हुआ। जब हुआ तो माँ ने यही सोचा कि ये है तो काम खराब, ये जो शख्स है ये इसने जो है ना 4 शादियां इसकी हुई है, बाप ऐसा तो बेटा कैसा होगा। खैर अब बात हो चुकी थी, तो जब वो वापस आ गए बातचीत चलती रही। साथ ही साथ उसने उस शख्स ने क्या किया, उसके ताए ने जहाँ पे रिश्ता हुआ था उसने कहा जी मुझे जो है आप निकाह करके दें, उसके बाद में कर लेंगे, अभी आप निकाह कर लें। निकाह की बात चली, वही जमीन वाली बात। उसने कहा जी मैं जमीन अपने बेटे की हिस्से की जितनी भी होगी मैं उसके नाम कर दूंगा। जब ये हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि निकाह वाले दिन वो शख्स मुकर गया। मैं कहा नहीं जी मैं अभी नहीं लगवा सकता, जब रुखसती करूंगा उस दिन जमीन जो है नाम करवा दूंगा। और इस बात में उस बेटी का बाप भी शामिल है। तुम जमीन तुमने कह तो लिए, अब नाम ना लगवाना, ये ना हो कि ये जो है बेच के चले जाए या बेच दें तुम्हारी जमीन। इसमें वो उस बेटी का बाप भी शामिल है, वही रोकने वाला। अब जब माँ आ गई उस टाइम उस बाप ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मेरा कोई बीमारी है, अगर आप लोग शादी करते हैं, रिश्ता करते हैं, मैंने तो ये करना है, जहेज बना के देना है, सारे प्राइस मैं अदा करूंगा, ठीक है, उसके बाद ये शादी चले ना चले मेरा कोई जिम्मा नहीं। यहाँ से भी भाग गया। तो जी सारा उसने गेम डाल दी उस माँ पे। उसने कहा जी जो भी होगा कल को, ये शादी चले ना चले, ये माँ है भाई है, ये जिम्मेदार होगे, मैं नहीं होगा। अच्छा जी अब क्या हो रहा है कि निकाह हो चुका। जब निकाह हो गया उसके बाद कुछ अरसे बाद 2-3 माह बाद वो शख्स दोबारा आ गया आया। जब दोबारा आया उस टाइम उसने कहा जी मुझे अब जो है रुखसती करके दें, मैं शादी करना चाहता हूँ बेटे की। अब बात वहीं पे अड़ी हुई है कि जमीन नाम लगवा दो। जमीन किस लिए वो कह रहे थे, वो माँ कह रही थी या उसके भाई कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि हमारी बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए, ताकि कल को इतना तो हो कि हमें यकीन हो कि यार ये जमीन की वजह से शायद ना कुछ करें, इनको थोड़ा सा कुछ डर हो। तो सारी जिंदगी इन्होंने सुकून से रहने नहीं दिया। लेकिन वही वो बंदा जो है ड्रामेबाजियां पे आ गया, गेमें करने लगा कि जी मैं रुखसती के वक्त लगवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कभी बच्चों को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, शादी कर दो, ये कर दो। अब एक तरफ क्या हो रहा है कि जी शादी की तैयारियां हो रही हैं, बेटी का जहेज खरीदा जा रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो शख्स, वही शख्स, वही ताया, वही उनकी फूफियां जो हैं, उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों के बाप को फिर से उखेड़ना शुरू कर दिया। मतलब अपनी बातों में लाना शुरू कर दिया कि आप लोग जो है तुम ऐसे करो कि ये शादी नहीं होने देगी इसकी माँ,
तुम ऐसे करो कि इसको जो है ना रास्ते से हटा दो। अब उसको ये भी नहीं समझ आ रही उस बाप को कि मैं एक तरफ अपनी बेटी का जहेज बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरी तरफ ये मुझे मशवरा दे रहे हैं कि उसको साइड पे हटा दो, उसको खत्म कर दो, तो मैं शादी कैसे करूंगा? बेटी की शादी तो बीच में रह जाएगी। नहीं सोच रहा। अब क्या हुआ कि वो उनकी ऐसी बातें बढ़ती बढ़ती डेली उनके घर में लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो गया। डेली उस बंदे का यही काम था कि रात को उसने आ जाना है उनके घर पे। उसने कभी बच्चों को साथ लेके आ रहा है, कभी अपनी बेटी को साथ लेके आ रहा है, कभी दामाद को साथ लेके आ रहा है, हमें रिश्ता कर दो। अब जो है वो यही कहते थे कि ये कोई तरीका कार तो नहीं है कि तुम रात के वक्त आ जाते हो जब बंदा सोने लगता है, आराम करने लगता है, या कोई टाइम टेबल होता है, या कोई तरीका कार होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है। अब पहले जो तूने बात की है वो पूरी कर, या तो फिर ना करता। नहीं जी मैं वो भी पूरी करूंगा। बाप क्या कर रहा है? बाप अपनी बेटी का जहेज बना रहा है और दूसरी तरफ प्लानिंग कर रहा है अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ। जब ये सारा कुछ हो रहा है इस दौरान किसी को नहीं पता कि ये इनके ज़हन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, क्या नहीं हो रहा। फिर वही वो पुरानी बातों पे आ गए, किसी के पास जा रहे हैं उधर ही अपने इलाके में, हमें कुछ हथियार दे दो, किसी को कह रहे हैं कि तुम ये काम कर लो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, इस तरह से कर। तो एक दिन क्या हुआ कि उस शख्स ने अपनी कजन उनके घर आई थी, उस शख्स की कजन, वो जो बच्चों का बाप था उनकी कजन उनके घर आई। उसने कोई बात की, उसने कहा कि तुम जो है ना कभी भी तूने अपने बच्चों को कुछ नहीं लेके दिया, अपनी बहुओं को कुछ नहीं लेके दिया, उनके मतलब कि तूने हकूक नहीं पूरे किए, उनके हक नहीं पूरा किया, तू बहन भाइयों को खिला रहा है, तो तू ये गलत कर। सही बात उसने बोली। उसने क्या किया? उसको मारना शुरू कर, अपनी कदम को। जब मारना शुरू कर दिया, सब ने छुड़ाया। उसने क्या कहा? उसकी कजन ने उसने कहा कि मेरी जो है ना बाजू टूट गया, ये शख्स ने मेरा बाजू तोड़। अब क्या हुआ कि वही उसी शख्स की बहन और उसका छोटा बेटा उस औरत को लेके शहर चले गए, तो मतलब किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में, जहाँ से इसका इलाज करवाया जाए, इसको चेकअप इसका करवाएं कि इसका वाकई टूट गया, ये क्या हुआ। वो उधर चले गए। ये भी उनकी प्लानिंग थी। अब प्लानिंग देखें कि वो उनकी कैसे चल रही है और किस तरह से चल रही है। वो उधर चले गए, ऊपर से वो ताया आके कहता है उसके बड़े बेटे को कि तुम ऐसे करो, तुम्हारी बीवी आ रही वहां पे पैदल तुम्हारे बच्चे के साथ, तुम उसे आगे से जाके बाइक पे ले आओ। तो वो आ रही, उनको ले आओ जाके। बड़ा बेटा उधर चला गया, पीछे कौन बचा? एक माँ, एक बेटी। घर खाली हो गया। जब खाली हुआ तो उसने क्या किया कि वो शख्स की प्लानिंग कामयाब होगी। अब बड़ा बेटा वापस आता है, वो जो देखता है नज़ारा, जो मंजर देखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।